ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही लेक्चर 6 का पार्ट बी है। और इसमें जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एरिया वेक्टर के बारे में, गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इसमें हम लोग उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज़ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपना टॉपिक पर। गॉस थ्योरम, यह ला यह कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है अगर, ठीक है, यह हमेशा 3D सरफेस की बात करता है, ठीक है, 2D सरफेस नहीं। तो कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, कितना फ्लक्स निकलता है, ये उसी फ्लक्स की बात करता है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस in a vacuum is 1 upon epsilon 0 times the total charge contained inside it। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस, है हमारा ये इस तरह का, ठीक है, ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, क्लोज सरफेस 3D सरफेस है, ये हमारा क्लोज ये है। तो इसमें कोई भी क्यू चार्ज हो, ठीक है, ये क्यू है चार्ज कोई, ठीक है, तो इससे जो नेट फ्लक्स पास करता है हम लोग सीधे कह देंगे कि कितना है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इतने फ्लक्सेस जिससे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा गॉस लॉ। तो ये लॉ यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम, यानी कि सरफेस अगर वैक्यूम में रखा गया हो तो और उसमें चार्ज, उसमें जो नेट चार्ज है वो क्यू है, तो उससे पास करने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 1 अपान क्यू अपान एप्सिलॉन 0 या 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ओके, जैसे मान लीजिए कि इस पे है यहाँ पर हमारा ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ठीक है, और Q1 की वैल्यू है 1 कूलम और Q2 की वैल्यू है 2 कूलम। तो इसमें Q नेट कितना हो जाएगा हमारा 2 - 1 कूलम या 1 कूलम। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई ये हो जाएगा हमारा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1 कूलम अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये मतलब यही गॉस थ्योरम या गॉस लॉ है। अब इसका अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग सिंपली एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और उसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखकर ये स्टेटमेंट सही है इसी को वेरीफाई करा देते हैं। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन है, ठीक है, ये लॉ है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है, बस इसका वेरिफिकेशन है कि हाँ ये लॉ सही है। और इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और उसके अंदर एक क्यू चार्ज ले लेते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं, गॉस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, स्फीयर, ध्यान रहे जो भी गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे, ठीक है, वो हमेशा 3D होगा। ठीक है, ये नहीं कि इस लॉ को हम लोग किसी स्क्वायर के लिए लगा देंगे, रेक्टेंगल के लिए लगा देंगे, जब भी लगेगा 3D सरफेस के लिए लगेगा, ये लगेगा स्फीयर के लिए, ये लगेगा हमारा क्यूब के लिए, ये लगेगा हमारा क्यूबॉइड के लिए, ये लगेगा हमारा सिलेंडर के लिए। ओके, तो ये मान लीजिए हमारा कोई स्फीयर है, इसका रेडियस है हमारा R, ठीक, और इसके सेंटर पर हमारा कोई प्लस चार्ज Q है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले मैथमेटिकल तरीका अपनाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल कितना होता है, ई डॉट ए, ये तो पूरा ए जहाँ पर इस ये पूरा जो स्फीयर का एरिया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, अच्छा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से हर एक पॉइंट पर यहाँ जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, बाहर होगी। और चूंकि हर एक पॉइंट पर इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये भी आर डिस्टेंस पर, 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 ये भी आर डिस्टेंस पर। ठीक है, और हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू की वजह से ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक पॉइंट पर वैल्यू सेम होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक पॉइंट पर क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा सरफेस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा सरफेस मैंने ले लिया और जिसकी एरिया DA है, ठीक, इसकी एरिया कितनी है, DA है। ठीक है, और ये जो छोटा सरफेस है ये इस तरह कुछ सरफेस होगा ना, इस तरह का सरफेस ये, ठीक है, ये सरफेस छोटा सा ले लेंगे। ठीक है, जैसे कोई बड़ा सा फुटबॉल है, इस तरह का फुटबॉल है, तो उसका ऊपर वाला सरफेस कोई, ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन की तरह बाहर की ओर हो जाएगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है, ठीक, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमेशा किस होती है, नॉर्मल और आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी यहाँ पर, DA, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है स्मॉल सरफेस, इस गॉसियन सरफेस पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर इस प्लस की चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे, ठीक है। तो इस छोटे सरफेस पर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जब निकालेंगे, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो जो डी फाई ई होगा इस छोटे से सरफेस DA की वजह से, या DS जो भी कहे आप, इस चीज़ को हम DA ले लेते हैं, DA की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये हम लोग मान लेते हैं कि डी फाई ई हो जाएगा, हो गया ये, ठीक। तो डी फाई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, सेम है, और इसकी एरिया कितनी है, हमारा एरिया है हमारा DA, EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो डी फाई कितना हो जाएगा, E.DA cos 0। अब हम क्या कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा डी फाई ई, ये कितना हो जाएगा हमारा ETA cos 0 की वैल्यू 1, ठीक, EDA हो जाएगा हमारा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जहाँ जहाँ सरफेस है इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, तो हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा सबका सम हो जाएगा ये, ठीक है। अब टोटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही हमारा अप्रोच है वेरीफाई करने का, या इस गॉसियन सरफेस से, इस स्फीयर से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालने का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा इस पॉइंट पर, तो किसी भी प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको क्या चाहिए, उस पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो यानी कूलॉम्स लॉ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P at a distance r from the charge q will be 1/4 pi, since the charge are placed in vacuum 1/4 q upon capital R square, ओके। अब यही हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ कंसीडर एन स्मॉल एरिया एलिमेंट एट पॉइंट P दैट इज DA, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इस एरिया एलिमेंट से कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि एरिया स्मॉल है तो डी फाई ई इज विल बिकम E.DA cos what is the angle between area vector and electric field, of course 0, EDA d phi E equal E.DA। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इसको कैलकुलस मेथड से, ओके। और ये जो इंटीग्रेशन कैसा होगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा, डी फाई क्लोज इंटीग्रेशन मतलब डेट कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ेंगे वो क्या जुड़ेंगे, एरिया जो DA जुड़ेगा ये, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जुड़ेंगे वो इस सरफेस से जितने पास होंगे उन्हीं को जोड़ना है हमको, ठीक है। तो यह क्लोज इंटीग्रेशन इसी वजह से लगा हुआ यहाँ पर, डी फाई ई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ई, तो कॉमन है हमारा, ई तो कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, DA। अभी एरिया कितना हो जाएगा सरफेस का हमारा 4 पाई R स्क्वायर, और E की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 2 से, हमारा इक्वेशन 2 इसको ले लेते हैं, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और ये एरिया कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया हम जानते हैं कि सरफेस की जो हमारा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, फाई E विल बिकम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन किसका, हमारा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन पे, तो फिर से ठीक है।